वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आ जाइए, यह है 11th फिजिक्स क्लास और जिसमें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास, और ये है क्लास आपकी लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 5 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपका फिजिक्स का, और 12th का भी आप जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग आज बात करेंगे अपने नेक्स्ट उसके आगे से। कल पिछली क्लास में हमने आपको कुछ एरर्स के बारे में बताया था। एरर्स के साथ साथ में कितने टाइप्स तो शायद अभी नहीं बताया है, आगे बताएंगे। एरर्स को हमने देखा तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट में प्रिसाइज मेजरमेंट देखा था, एक्यूरेट मेजरमेंट देखा था, ठीक है। तो वो आप सभी लोग पिछली क्लासेस को देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब देखिए, प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है। यहाँ पे सिंपली हम यही समझेंगे कि जो एरर्स होती है हमारी, जो गलतियाँ होती हैं हमारी, वो किस तरीके से फैलती हैं, किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड से कहा है आपने कि आप एक बार जाइए, इसकी मेजरमेंट करिए, कोई भी है, सपोज करिए एक रॉड है, कोई भी मेजरमेंट करते हैं। तो वो मेजर करने गया और उसने रीडिंग ली। सपोज करिए उसने कुछ मेजरमेंट किया और उसके मेजरमेंट में कुछ एरर आ गई है। मान लिया उसने एरर देखा तो 0.2 की एरर इसमें आ गई, सपोज करिए 0 सेंटीमीटर की। एक दूसरा आपका फ्रेंड गया, उसने मेजरमेंट किया तो उसके में आ गई 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आप ओवरऑल एरर देखेंगे तो दोनों की अगर ओवरऑल आप निकालेंगे मेजरमेंट के दौरान, तो एरर क्या होगी, दोनों ओवरऑल एरर जब आप देखेंगे तो ओवरऑल एरर हमारी क्या होगी, वो ऐड हो जाती है। यानी कि एरर हमारी क्या होगी, ओवरऑल ऐड हो जाएगी। तो एरर का कहने का मतलब, ऐड करने का मतलब क्या है कि एरर हमारी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। जब ओवरऑल निकालेंगे तो एरर उस केस में बढ़ जाती है, क्योंकि आपने भी गलती की, आपने भी गलती की। अगर ओवरऑल मिलाएंगे तो गलतियाँ बढ़ेंगी ही, है ना, गलती बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारी एरर्स होती है, वो एरर बेसिकली, एरर हमेशा ऐड ही होती है, ठीक है, एरर बढ़ती ही है, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीज़ें समझ गए। अब मान लेते हैं कि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, जैसे चाहे एडिशन करें, ठीक है, एडिशन करें, या कोई सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करें, या हम कह सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करें ऑफ एरर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, या हम कह सकते हैं डिवीज़न करें या डिवाइड करें उसको। तो उस केस में सारी एरर्स क्या होती है हमारी, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, डिवीजन ऑफ एरर्स। तो उस केस में एरर हमारी किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, वो चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से हमारी एरर फैलती है। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे सपोज करो, हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं, सपोज करिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो आपने मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के दौरान आपने मान लिया कोई एक क्वांटिटी मेजरमेंट की, और उसमें हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज करो आपने एरिया मेजरमेंट किया और प्लस माइनस 0.02 उसमें एरर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या किया, दूसरी बार मेजरमेंट किया, तो उस केस में आपने मेजरमेंट किया तो वहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजरमेंट का आ गई, प्लस माइनस 0.4 ये एरर आ गई, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं,
अगर हम बात करें टोटल एरर की, ठीक है, तो टोटल सिंपली आप निकालोगे, अगर हम एरिया निकालते हैं टोटल सिंपली आप निकालोगे, तो टोटल के केस में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, इस तरीके से करेंगे टोटल। अब इस केस में अगर हम यही कहें आपसे कि किस तरीके से कैड करोगे, तो जो हमारी ये एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो इसको आप ऐड करोगे तो 2 प्लस 4 ये 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऐड करोगे तो प्लस माइनस के 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि 0. कितनी हो जाएगी, 0.42 हो जाएगी, 0.42 इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं। आप ये गलती मत करना कि अगर आपको इस तरीके से दिया जाएगा तो आप ऐसे कर दो 2 प्लस 0.2 2.02 ऐसे कर दें, ऐसे नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, जो भी एरर्स है उसको ऐड करेंगे इंडिविजुअल, और जो भी एक्चुअल वैल्यू हो उसको ऐड करेंगे। तो सिंपली आप क्या करते हैं, इस केस में हमने देखा कि हमारी ओवरऑल एरर क्या है, वो इंक्रीज़ हो गई है ना, बढ़ गई है। तो इस तरीके से प्रोपोगेट करती है हमारी, इस तरीके से एरर फैलती है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लिया एक हमारा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो एक हमने रेजिस्टेंस लिया, मेजर किया, तो 5 प्लस माइनस 0.5 ओम इसका मेजरमेंट किया, दूसरा रेजिस्टेंस हुआ उसका हमने मेजरमेंट किया, तो ये 2 प्लस माइनस 0.01 ओम, इस तरीके से। अगर आपसे ये कहा जाए कि सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, सीरीज में रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, तो सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, सिंपली R1 प्लस R2 यही करोगे, और जब R1 प्लस R2 करेंगे तो सिंपली आप क्या करोगे, 5 प्लस के 2 ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस क्या सिखाता है कि एरर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे 0.5 और 0.1, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.6। तो यहाँ से इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में आपने देखा इंडिविजुअल एरर 0.5 इसमें थी, इसमें 0.01 थी, तो यहाँ से जब आप ओवरऑल जब आपने निकाला तो एरर हमारी क्या हो गई, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। तो जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में जो एरर्स होती है वो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। ओवरऑल जो एरर होगी वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो डायरेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बात आती है कि जो एरर हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से आपको ऑपरेशंस को लगाना है वो आपको देखना है। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जैसे मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, जैसे हमको सपोज करिए वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होते हैं, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। अब आपको वॉल्यूम सिंपली निकालना है तो आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको यही ध्यान देना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलते हैं, डेल बी, है ना। फिर आप क्या करोगे, उसमें एक्चुअल वैल्यू अपॉन जो भी इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है, जैसे डेल एल अपॉन एल प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमारी एरर जो होगी वो ऐड होती है। तो सिंपली आप क्या करोगे, डेल बी अपॉन बी प्लस डेल एच अपॉन एच, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जो भी एरर्स होगी आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। अब इसी तरीके से हम दूसरा अगर ऑपरेशन लें, सपोज करो आपसे कहा जाता है कोई भी वैल्यू है, मान लिया ये z इक्वल्स टू एक्स वाई है, ठीक है। इसमें आपको अगर बनाना है तो किस तरीके से, तो सिंपली क्या करोगे, डेल z निकालोगे, और डेल z को आप क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। इसी तरीके से इसमें क्या है, डेल x निकालोगे और एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, प्लस करेंगे डेल y अपॉन y एक्चुअल वैल्यू से,
तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिया जाएगा तो आपको यही फॉर्मेट अपनाना है, ठीक है। जैसे सपोज करो ऐसे आ जाए, आपसे कहा जाए, और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। एक और आप देख लेते हैं, जैसे p इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू मान लेते हैं ABC है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसका डेल p निकालोगे अपॉन एक्चुअल वैल्यू कर दोगे, इक्वल्स टू इसका पहले डेल a निकालोगे अपॉन a कर दोगे, प्लस के डेल b निकालोगे अपॉन b कर दोगे, ऐसे ही डेल c निकालोगे अपॉन c कर दोगे। तो ये सिंपली आपको ये प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है। अब बात आती है डिवीज़न की। डिवीज़न वाला क्या रूल अपनाना है आपको, तो डिवीज़न में आपको सिंपली क्या करना है, डिवीज़न में आपको जैसे सपोज करो कि z इक्वल्स टू a अपॉन b दिया जाए, ठीक है, कोई भी हमने एज्यूम कर लिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसमें भी आपको क्या करना है, डेल z निकालना है अपॉन z से एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देना है, अपॉन इसमें भी क्या करोगे, डेल a निकालोगे अपॉन एक्चुअल वैल्यू a से, प्लस ही करना है, अब डिवाइड नहीं करना है, यही ध्यान देना है, डेल b अपॉन b कर देना है, बस। तो इस तरीके से हमारा चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे और भी आप वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हमने मान लिया और ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल और ले लो, चाहे जैसे z इक्वल्स टू a b और ये है मान लिया d, इस तरीके से कोई फॉर्मेट में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली डेल z निकालोगे अपॉन एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, अपॉन a है तो a में डेल a करोगे अपॉन a से एक्चुअल वैल्यू से, अपॉन फिर क्या होगा, डेल b अपॉन b प्लस के डेल c अपॉन c, फिर डिवाइड में है तो सिंपली उसमें भी क्या करोगे, ऐड ही करोगे, तो डेल d अपॉन d। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो इस सारा आपका डिवीजन वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक फॉर्मेट इस तरीके से भी बन सकता है, जैसे आपको सपोज करिए ये दिया जाए y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b पे पावर 5 अपॉन c पे पावर 3 सपोज करो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर भी आपको सिंपली यही करना है, क्या आपको इसको पहले क्या करोगे, डेल y निकालोगे अपॉन एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, अपॉन अब क्या है यहाँ पे a स्क्वायर है, तो जो पावर होगी वो एक्चुअली में हमारी क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, ठीक है। इनटू क्या करोगे, डेल a अपॉन a कर दोगे, प्लस अब b है तो b पे पावर जो है वो आगे आ जाएगी, सिंपली हो जाएगा डेल b अपॉन b, प्लस अब ये डिवाइड में है, इसमें भी सेम यही करोगे, प्लस में एरर होगी, तो ये 3 है, 3 आगे आ जाएगा, और सिंपली क्या होगा, डेल c अपॉन c, ठीक है, डेल c अपॉन c। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे फॉर्मूला, और यहाँ से आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाए किसी भी तरीके से, तो आपको इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, ठीक है। पावर वाली वैल्यू आपकी आगे आ जाएगी, और सिंपली आपको इंडिविजुअल पहले डेल a निकालना है, फिर एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देना है, फिर डेल b निकालना है, एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको मल्टीप्लिकेशन का हो चाहे डिवीज़न का हो, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज में आपको सिंपली क्या कर देना है, इस पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो ये हमारे यहाँ परसेंटेज में जो भी वैल्यू आ जाएगी ये फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरीके से। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों के। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी जो भी एरर्स होती है, अगर हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं तो उन सब में हमारी जो एरर होगी वो प्रोपोगेट करेगी, और प्रोपोगेट करती है वो किस रूप में फैलती है, वो हमारी एरर एक्चुअली में बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे कुछ, आप अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देख लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर, ठीक है। अभी ये आपका टॉपिक हो जाए उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछता है।
अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो उस केस में जो हमारे रिजल्ट होता है, यानी कि जो रिजल्ट होता है उसका हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन करने के दौरान कुछ हमारी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, कुछ हमारी एक तरीके से डाउटफुल वैल्यू होती है ना, या एक्यूरेट वैल्यू होती है, प्लस में कुछ डाउटफुल वैल्यू आ जाती है। नहीं समझ में आ रहा होगा भी, चलिए अब इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लिया सपोज करो कोई आपने रॉड ली, ठीक है, रॉड की जगह पे कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो। मान लिया आपने मेजरमेंट किया रॉड का, और रॉड का मेजरमेंट करने के दौरान आपने देखा उसका रिजल्ट जो निकाला है आपने, सपोज करो 27.53 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से रिजल्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद। अब इसमें हमारी दो वैल्यू होती हैं, क्या है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो एक्चुअली में जो ये वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं डाउटफुल वैल्यू। डाउटफुल वैल्यू, अच्छा डाउटफुल वैल्यू को और भी नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होती है, सर्टेन वैल्यू। क्या होती है, सर्टेन वैल्यू, यानी कि एक निश्चित वैल्यू है, ठीक है, सर्टेन वैल्यू। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सिंपली हमने क्या किया, रिजल्ट हमने देखा, जो भी हमारा रिजल्ट आया है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपली आप यही अगर डिफाइन करना चाहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द सम ऑफ एक्यूरेट वैल्यू प्लस डाउटफुल वैल्यू। तो आप लिखोगे यही इस तरीके से, सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द सम ऑफ एक्यूरेट वैल्यू एंड सम ऑफ एक्यूरेट वैल्यू एंड डाउटफुल वैल्यू, दिस इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब। तो आप लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू होगा हमारा ऑल एक्यूरेट, चल नहीं रहा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप देखोगे तो आप सिंपली क्या लिखोगे, एक्यूरेट डिजिट्स, ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। या इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, सर्टेन वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेन वैल्यू, ठीक है, अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो हमने इस तरीके से समझा दिया सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं। अब इस सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ के या सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो रूल्स हम लोग देखते हैं कि रूल्स किस तरीके से होता है। तो रूल्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कुछ तो रूल्स आपको एक्चुअली में पहले से ही पता होगा। जैसे हम अगर बात करें, जैसे सपोज करो आपके पास है 3.142, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं ये क्या हमारी है, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, और ये सारी क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट, ये डाउटफुल वैल्यू है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए पहले रूल पढ़ने से पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट के फिगर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। साथ में हम आपका एक टॉपिक और इसमें बचा है कि एरर्स तो हमने बता दिया किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, क्या होती है, और टाइप्स ऑफ एरर की और बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर की। और टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग ये देखेंगे कि कितनी टाइप की हमारी एरर होती है ना। जैसे हमारी एरर्स होती है, एक सिस्टमेटिक एरर होती है, एक रैंडम एरर होती है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर में भी बहुत टाइप्स होते हैं, उन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।